Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 24 ये हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये लर्न कर जाएंगे तो आपको वैसे भी पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, x³ 4 - 6x² + 8 = 0। तो स्टूडेंट्स ये रिड्यूसेबल है इन क्वाड्रेटिक में, यानी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। कैसे? ये x³ है, ये x² है, इनमें से जो जिसकी पावर लेस है वो ये है जी, x³ है तो x² है। तो x² जो है ना ये लेस पावर वाली है, कम पावर वाली है, इसको हम लेट कर लेंगे x² = y। जब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी और इसकी पावर स्क्वेयर हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, अब ये इक्वेशन 1 बिकम्स अब ये बन जाएगी x³ की जगह हम ये लिखेंगे, x³ की जगह क्या लिखेंगे जी, y² माइनस ये 6, ये x² है तो x² की जगह क्या रखेंगे, y + 8। ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल y में। तो y वेरिएबल में हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसका ना फैक्टराइजेशन करूँगा। 8 है, 4 2 = 8, -4 -2y लगा के ये इनमें y कॉमन आ गया, इनमें -2 कॉमन आ गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई, y - 4 × y - 2 = 0, y - 4 इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे और y - 2 इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से y 4 आ गया और यहाँ से y = 2 आ गया। व्हेन y = 4, जब अब हम अपने वेरिएबल जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन x में है तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमने लेट किया हुआ है, ये लेट किया हुआ है x², ये दोबारा लिखेंगे हम x²। और ये जो y है तो y की जगह पे पहले हम ये y⁴ पुट करेंगे। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, इधर भी इधर भी। इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गया, x बच गया और 4 का +-2 आ गया। सिमिलरली अब y की वैल्यू जो 2 है ये भी हम x² = ये 2 रखेंगे, ये वाला। तो इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और ये +- स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं आता, यानी रैशनल नंबर नहीं आता, इरेशनल नंबर आ जाता है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे 2 and -2, ये जो +-2 वाले हैं, 2 टाइम्स ये है और 2 टाइम्स ये, एक प्लस का और एक माइनस का, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 8x6 - 19x³ - 27 = 0। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। लेट x, इनमें से जो मैंने आपको भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि ये ग्रेटर पावर है, ये लेस पावर है। जो लेस पावर होगी उसको हमने = y लेट कर लेना। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो ये x की 6 और इधर आ जाएगा y²। तो ये इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाएगी अब क्या जी, 8, ये x की 6 की जगह y² लिखेंगे, -19x³ है तो इसकी जगह y लिखेंगे, -27। अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा जी, y + 1 = 0, 8y - 27 = 0। तो यहाँ से y = -1 आ जाएगा, यहाँ से y = 27/8। तो ये हमारे y वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई हैं। बट हमने x वेरिएबल में, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने x वेरिएबल में वैल्यूज मालूम करनी है। तो ये जहाँ से लेट किया हुआ था यहाँ पे बारी बारी y की वैल्यू पुट करेंगे। पहले y की जगह पे माइनस पुट करेंगे यहाँ। तो ये x³ = -1। तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए वी टेक पावर 1/3, इधर भी और इधर भी लेंगे। तो ये 3 और 3 कैंसिल होके ये x आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। सिमिलरली अब y की ये जो दूसरी वैल्यू है ये वाली, ये भी हम x³ =
ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, वाई की वैल्यू 27/8 पुट कर दिया है, ये 3/2 का क्यूब बनता है। तो ये क्यूब और ये क्यूब ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो सोल्यूशन सेट आ गया -1 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 5। तो x की पावर है 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6, एक्स की पावर 1/5। तो अगर गौर से देखें तो x की पावर ये 2/5 ग्रेटर है और 1/5 ये लेस है। तो लेस वाली वैल्यू को हम इक्वल टू y पुट करेंगे, लेट। अब हमें इसका जब हम लेट करते हैं उस वक्त के बाद हम स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयर करने के बाद ये आ गया हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 बिकम्स, इसकी जगह आ जाएगा y² प्लस 8 इक्वल टू 6y। ये आ गया। इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आफ्टर फैक्टराइजेशन वी गेट y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। अब हम अपने जो हमारा गिवन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू करने के लिए y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ। ये x की 1/5 इज इक्वल टू y है ना, तो y की वैल्यू पहले क्या है, ये हमारे पास 4 पुट करेंगे। तो अब इसको 1/5 को ख़त्म करने के लिए टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, इधर भी पावर 5 ले लें, इधर भी पावर 5 ले लें। ये 5 से कैंसिल हो जाएगी, x आ जाएगा, और 4 की 5 पावर जो है वो आ जाएगा 1024। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 2, यानी y की ये वैल्यू जो है, अब ये पुट करेंगे x की 1/5 इज इक्वल टू 2। तो ये टेकिंग पावर ऑन 5 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा, तो 2 की 5 32 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा 102 और एंड 3 2 32। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 4 और 5 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है, x + 1 इंटू 2x + 3 2x + 5 x + 3 इक्वल टू 945। हम इनको रीअरेंज करेंगे, यानी ये जो स्मॉल टर्म है ये वाली, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली दो आपस में, यहाँ हमने इकट्ठी कर ली, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² + 4x + 3। इनमें से 4x² + 16x + 15 है, तो इनमें से 4 कॉमन आ सकता है, ये हमने 4 कॉमन ले लिया। तो ये आ गया जी इनटू में x² + 4x + 15। तो ये x² + 4x इसमें भी है, x² + 4x ये टर्म दोनों में है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट x² + 4x इज इक्वल टू y। तो ये रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी इसकी जगह पे y लिखेंगे, y + 3 हो जाएगा, और इसकी जगह पे y लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y + 15 - 945। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 4y² + 15y + 12y + 45 - 945 = 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस वन 4y² + 27y - 900 = 0। तो हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इसमें टर्म्स है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो a इज इक्वल टू ये वाली a के इक्वल है, और ये b है, और ये -900 ये c आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इन y, यानी ये जो इक्वेशन है ये y में है वेरिएबल। तो लिहाजा y इक्वल टू -b + -b² - 4ac² सारे का ओवर 2 है। अब वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यू पुट करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू -75/4। ये हमारे टेम्परेरी जो हमने लेट किया था वेरिएबल, उसकी वैल्यू आई है। ओरिजिनल हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो व्हेन y इज इक्वल टू 12, तो व्हेन y इज इक्वल टू 12, तो ये हमने लेट किया था, ये वाला ये लेट किया था। तो x² + 4x इक्वल टू y है। y की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 12, ये 12 पुट कर दी, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 6 2s और 12 प्लस का 6 माइनस का 2, इन दोनों में x कॉमन आया, इन दोनों में -2 कॉमन आ गया। तो ये स्टूडेंट्स x + 6 इंटू x - 2 ये इसके फैक्टर बन गए। x + 6 = 0, x इज इक्वल टू -6 आ गया, और सेकंड वाला x - 2 = 0, x इज इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन आ गया। व्हेन y = -75/4, उसी इक्वेशन जहाँ लेट किया था y,
तो उसमें ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो 4x के 16x इक्वल टू -75, 75 -75 को इधर ले आएंगे। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हल करेंगे। a = 4, b = 16, c = 75। ये x में वेरिएबल x में हमने फार्मूला लगा दिया, इसमें वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये x की वैल्यूज आ गई -2 एंड -14। तो हेंस सोल्यूशन सेट में हम ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू ये हमें इसके अंदर पुट कर देंगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।